नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया। कलमाड़ी ने पुणे में ली आखिरी सांस। 82 साल की उम्र में कलमाड़ी का निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। पुणे के पूर्व सांसद रहे हैं सुरेश कलमाड़ी। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री थे कलमाड़ी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं कलमाड़ी और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। 82 ईयर्स की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली हैं और लंबे वक्त से बीमार थे। आपको बता दें कि कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया है। कलमाड़ी ने पुणे में आखिरी सांस ली है। 82 साल की उम्र में कलमाड़ी का निधन हुआ है। पुणे के पूर्व सांसद रहे हैं सुरेश कलमाड़ी। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री भी थे कलमाड़ी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। कई बड़े पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और जमीन से जुड़ा नेता इनको कहा जाता है। अक्सर लोगों के बीच रहा करते थे और लोगों की समस्याओं को भी सुनते थे और उसके निस्तारण को लेकर हमेशा तत्पर रहते थे और लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ है। कलमाड़ी ने पुणे में आखिरी सांस ली है। 82 साल की उम्र में कलमाड़ी का निधन। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। पुणे के पूर्व सांसद रहे हैं सुरेश कलमाड़ी। आप बता दें कि ये शोक की लहर और लगातार लोग जो है पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर पुणे के पूर्व सांसद रहे सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया है। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं और साथ ही साथ हमेशा जनता के बीच रहते थे और यही एक उनकी अलग पहचान भी थी। तो आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ है। लंबे वक्त से काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन और पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और अक्सर वो अपने काम को लेकर जाने जाते थे। आपको बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस के नेता हैं सुरेश कलमाड़ी, जो कि लंबे वक्त से बीमार थे। उनका निधन हुआ है। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंबे वक्त से उनका इलाज भी चल रहा था। तो आपको बताते चलिए कि इस बीच जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस के नेता सुरेश कलमाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। लंबे वक्त से वो बीमार थे, इलाज चल रहा था और पूर्व केंद्रीय मंत्री कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, कई बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। तो सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। हालांकि उन्हें भारतीय खेल जगत के प्रशासक के तौर पर भी बड़ी उपलब्धि मिली थी। 1995 से 1996 में नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री भी रहे हैं और उनकी यहाँ पर कई उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। उस समय केंद्र रेल राज्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, बजट भी प्रस्तुत कर चुके हैं। तो पुणे के रहने वाले हैं कलमाड़ी। 1960 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में दाखिला लिया और फिर भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में भी भर्ती हुए। उन्होंने 6 साल तक वायुसेना में अपनी सेवाएं दी। 1974 तक 2 साल तक एनडीए में ट्रेनर रहे और उन्होंने 1966 से 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिया। इसी बीच कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, एक बहुत बड़ी क्षति, एक ऐसा शख्सियत जो अक्सर जनता के बीच रहा है और अपने काम को लेकर एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम उन्होंने हासिल की। देखिए, सुरेश कलमाड़ी वाकई कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल थे। राजीव गांधी के साथियों में वो थे और राजीव गांधी के एक ज़माने में राजीव गांधी के बहुत भरोसेमंद हुआ करते थे। यूपीए सरकार में वो मंत्री रहे और खेल राज्य मंत्री वो थे। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम जब आयोजन भारत में हुआ तो उसकी जो आयोजन कमेटी थी उसके वो अध्यक्ष थे और उन पर कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटालों के बड़े आरोप लगे थे और वो मामला ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी
दाखिल किया था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो 2014 में ही सीबीआई ने वो केस बंद कर दिया था, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। और पिछले साल 29 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, जिसमें कहा था कि साहब तमाम छानबीन के बावजूद सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी तरह की कोई अनियमितता बरते जाने की या उनके खिलाफ कोई घोटाला करने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो संजीव अग्रवाल जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस पर कहा था कि चूँकि ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, इसलिए इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। तब कांग्रेस ने काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया था कि देश को बीजेपी को अरविंद केजरीवाल को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सुरेश कलमाड़ी जैसे नेता, शीला दीक्षित जैसे मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए एक झूठा नैरेटिव गढ़ा था। तो सुरेश कलमाड़ी उसके बाद जब उन पर कॉमनवेल्थ घोटाले में आरोप लगे थे घोटाले के और उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद कांग्रेस से उनकी एक तरह से दूरी बन गई थी, वो एक्टिव राजनीति में नहीं रहे। तो इसलिए काफ़ी दिन से वो बैकग्राउंड में थे। लेकिन अपने ज़माने में सुरेश कलमाड़ी की तूती बोलती थी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता वो थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, और राजीव गांधी के, जैसे मैंने बताया कि राजीव गांधी के बहुत ही भरोसेमंद नेताओं में वो शामिल थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान है। और जब भी कोई बड़ा नेता इस उम्र में गुजरता है तो लगता है कि साहब उसकी क्षति कोई पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 8-10 साल में सुरेश कलमाड़ी का नाम शायद ही कभी सुर्खियों में रहा हो। पिछले साल जब कॉमनवेल्थ घोटाले में आरोपों से उन्हें बरी किया गया था, क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी, तो तब भी ये बात सामने आई थी कि साहब बहुत दिन से वो एक कह सकते हैं कि राजनीति के हाशिए पर थे या राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि साहब सुरेश कलमाड़ी के जाने से एक बड़े नेता को देश ने खो दिया है। बिल्कुल, और गांधी परिवार के काफ़ी क्लोज भी बताए जाते थे, क्योंकि उनकी एंट्री संजय गांधी ने ही पॉलिटिक्स में करवाई। जी, मैंने जैसे बताया कि संजय गांधी ने उनकी एंट्री कराई थी, लेकिन संजय गांधी के समय निधन के बाद वो राजीव गांधी के काफ़ी करीब हो गए थे और राजीव गांधी के बहुत भरोसेमंद लोगों में उनकी गिनती होती थी। और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब वो काफ़ी पावरफुल नेता सुरेश कलमाड़ी हुआ करते थे। बिल्कुल यूसुफ जी, और कई बड़ी और अहम जिम्मेदारियां भी वो निभा चुके हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।